हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, डेली बेसिस पे सुबह मैं आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल के रिगार्डिंग हिंदी का मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाता हूं। तो क्लास जो है वो आपकी स्टार्ट हो चुकी है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके सामने, 80 की आमद 84 का खर्च, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? 80 की आमद 84 का खर्च, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो सही आंसर हो जाएगा आमदनी से ज्यादा खर्च। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। इसमें आपको इन पंक्तियों में रस को पहचानना है। कहत नटत रीचत खिचत, मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करत है नैनन की सो बात। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा रस है। तो सही आंसर हो जाएगा सर संयोग श्रृंगार रस। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। त्रिलोचन, तीन नेत्रों वाले कौन है? शिव जी। और जब भगवान का नाम आ जाता है तो वहां पर अपने आप ही बहुव्रीहि समास होता है। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। शुद्ध वर्तनी आपको छांटना है कि निम्नलिखित में से कौन सी शुद्ध वर्तनी है। क्वेश्चन नंबर 7। अंताक्षरी एक शुद्ध वर्तनी का उदाहरण है। पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपको बताना है कि रिक्त स्थान को सही मुहावरे से भरें। मंत्री बनने के बाद मोहन का दिमाग फिलंदा ब्लेंस है गया है। मंत्री बनने के बाद मोहन का दिमाग जो है आसमान पर चढ़ गया है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आपको बताना है। लंबे केसों वाली नारी, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? लंबे केसों वाली नारी को हम क्या बोलेंगे? केसनी। पहला ऑप्शन करेक्ट। आविर्भाव शब्द का विलोम शब्द क्या है? आविर्भाव शब्द का विलोम शब्द है त्रोभाव। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी लेखपाल, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी और यूपी पुलिस कांस्टेबल, इन सभी एग्जाम के लिए हिंदी बिल्कुल प्रॉपर थ्योरी वाइज अनअकैडमी पर कंप्लीट करवा रहा हूँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दे रहा हूँ और आपको ये भी बता दे रहा हूँ कि आपको मेरी क्लास तक कैसे पहुँचना है। और प्लस पे यूपी पुलिस कांस्टेबल का भी कोर्स स्टार्ट हो चुका है अनअकैडमी प्लस पर। तो अगर आप सब्सक्रिप्शन परचेज करना चाह रहे हो तो इंडियन स्टडी कोड अप्लाई करके 10% डिस्काउंट के साथ जो है वो सब्सक्रिप्शन भी परचेज कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे ही आप अनअकैडमी का लर्निंग या प्ले स्टोर से डाउनलोड करोगे तो आपसे पूछेगा कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना है या आपको 6 से 12 तक पढ़ना है। तो मैं तो आपसे कहूंगा कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं। ठीक है। आप किसी भी कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हैं। रेलवे, बैंक, एसएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, आरपीएससी, सीपीएससी, कोई भी स्टेट पीसीएस को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जिस भी कैटेगरी को आप सिलेक्ट करना चाहें आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। जैसे मैं आपको यूपीएससी सीएससी कैटेगरी चूज कर लेता हूं। मैंने चूज कर लिया। हिंदी में मुझे पढ़ना है तो मैंने इसको चूज कर लिया। ठीक है। किस भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमने आगे बढ़ गए। ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आपने इस कैटेगरी को चूज किया है तो आप मेरे से नहीं पढ़ पाएंगे, जबकि मैं यूपीपीएससी कैटेगरी के अंतर्गत जो है वो पढ़ाता हूँ। ये सब्सक्रिप्शन अगर आप लेना चाहें तो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ठीक है। क्योंकि अनअकैडमी और अनअकैडमी प्लस में बहुत ज्यादा फर्क है। ठीक है। सब्सक्रिप्शन के बारे में भी आपको बता दूंगा किसी और वीडियो में। तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा। ठीक है। तो आपको मेरा नाम सर्च करना है। ठीक है। मेरा नाम क्या है? तारिक सरवर। तारिक सरवर। ठीक है। तारिक सरवर। तो मैं आपको मिल जाऊंगा। देखो, तारिक सरवर, ये मिल गया। ये मैं आपको यूपीपीएससी कैटेगरी के अंदर पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। तो जैसे ही आप कोई भी क्लास होगी मेरी, ठीक है, जैसे ही आप किसी भी क्लास पर क्लिक करेंगे तो कोई भी आप मेरी क्लास पर क्लिक कर सकते हैं। मेरी सारी क्लास जो है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। जैसे मैंने ग्रामीण परिवेश की ये अभी लेखपाल के लिए क्लास ली। ठीक है। तो इस पे जैसे ही सिलेक्ट करा तो आपसे वॉच क्लास पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहां पर कोई ऑप्शंस नहीं आएगा, लेकिन आपके पास ऑप्शंस आएगा अनलॉक क्लास। अनलॉक क्लास क्यों करना पड़ेगी वो मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि आप मेरी क्लास पहली बार देख रहे होंगे। अगर आप पहली बार मेरी क्लास देख रहे हैं तो आपको मेरी क्लास को अनलॉक करना पड़ेगा। और अनलॉक कोड क्या है मेरा? इंडियन स्टडी। इंडियन स्टडी जो चैनल का नाम है वही मेरा अनलॉक कोड है, क्लास अनलॉक कोड। तो इसको अप्लाई करना, विदाउट स्पेस क्लास आपकी अनलॉक हो जाएगी। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आराम से आप जो है वो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका के निम्न कर्ता, निम्न में से कर्ता मैं जो कि एक वचन है, इसका बहुवचन क्या होगा? कर्ता मैं का एक वचन का जो बहुवचन बनाएंगे वो होगा हम। चौथा ऑप्शन करेक्ट। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का चयन करना है। जहां खाना मुफ्त में मिलता हो, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? उसको लंगर बोलेंगे। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। बाल रवि रवि बच लियो, तब तीनों लोग भयो अधियारो। मैं आपको बताना है कि कौन सा छंद है। देखो, ये जो आपकी यति है वो यहाँ पर लगेगी।
ठीक है, क्योंकि इसमें चौपाई छंद है। और देख लो मात्राएं गिन के देख लोगे तो तब के बाद ही आपकी 16 मात्राएं कंप्लीट होंगी, और इस तीनों ही वयो अध्याय में भी आपकी 16 मात्राएं होंगी। देखो, दो एक, ठीक है, एक एक एक, एक एक, एक एक, एक दो, फिर एक एक गिन लो, दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ दो दस, दस और एक ग्यारह, ग्यारह और दो तेरह, तेरह, ग्यारह और दो तेरह, तेरह और दो कितना हो जाएगा, पंद्रह। पंद्रह एक मात्रा में कहीं ना कहीं पक्को मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि 16 मात्राएं पूरा यहाँ तक है, 16 मात्राएं पूरा यहाँ तक है, तो चौपाई छंद का उदाहरण है। तीसरा ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि निम्नलिखित में से कौन उपसर्ग रहित शब्द है जिसमें उपसर्ग नहीं है। सुरेश शब्द में उपसर्ग नहीं है, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भिन्नार्थक नहीं है। रोटी और चपाती ये एक दूसरे के समानार्थी शब्द है, ना कि भिन्नार्थी। द्विज का अर्थ क्या होता है, ये यूपीएसआई में पूछा जा चुका है। ये सभी जो हैं ये द्विज के अर्थ हैं, चौथा ऑप्शन करेक्ट। पक्ष शब्द क्या है, पक्ष, पक्ष शब्द एक तत्सम शब्द है, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स कर्ता लिंग वचन कारक आदि के अनुसार बदलते हैं। मुहावरे कर्ता लिंग वचन आकारक आदि के अनुसार बदलते हैं, दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। जिन वाक्यों में से क्रिया के करने या होने की सूचना मिलती है वे क्या होते हैं, वे विधानवाचक वाक्य होते हैं, पहला ऑप्शन करेक्ट। शुद्ध वाक्य का चयन करना है, क्वेश्चन नंबर 20। भैंस का दूध ताकतवर होता है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। यहाँ पर देखो आपको बताना है कि ये किस वाक्य की डेफिनेशन दी है। वाक्य में एक से अधिक उपवाक्यों का मिश्रण होता है, इनमें एक प्रधान उपवाक्य होता है और शेष वाक्य आश्रित होते हैं। तो ये किस वाक्य की डेफिनेशन दी है, तो ये मिश्रित वाक्य की है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। आटे दाल का भाव मालूम होना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो सही आंसर हो जाएगा सांसारिक कष्टों का अनुभव होना, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। हाथ का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा आपका हस्त, कर और पाणी। गंगोदक का संधि विच्छेद क्या होगा, गंगा प्लस उदक, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, वेह से करुणा चित ही जानकी लखन तन, में आपको बताना है कौन सा छंद है। देख लो यहाँ पर एक मात्रा दो मात्रा, एक एक, दो दो एक, देखो एक दो, दो और दो चार, चार और दो छः, छः और दो आठ, आठ और दो दस, दस और एक ग्यारह। पहले चरण में 11 मात्राएं, और पहले चरण में 11 मात्राएं किस में होती हैं, सोरठा में। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बस मात्राएं गिनना आना चाहिए आपको। केशव दास ने अपनी किस कृति में रस का विवेचन किया है, रसिक प्रिया, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। हिमकर और मृगांक इसके पर्यायवाची शब्द हैं, हिमकर और मृगांक चंद्रमा के, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है, बहुत कंजूस होना, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। अजायब घर किस प्रकार का शब्द है, ये संकर शब्द है, चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। कौन सा विकल्प विलोम योग में है, थोक और फुटकर एक दूसरे के विलोम शब्द हैं, चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से सही अर्थवेद का चयन कीजिए, अनल और आतप। अनल का मतलब होगा आग, आतप का मतलब होगा धूप, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। तुम्हारी पुस्तक यह नहीं वह है, रेखांकित शब्द का सर्वनाम में कौन सा भेद है, ये आपको बताना है। वह जो है वो निश्चयवाचक सर्वनाम में आएगा, चौथा ऑप्शन करेक्ट। यहाँ पर आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। उसका सारा सौंदर्य उसकी फिल इन द ब्लैंक्स में है, उसका सारा सौंदर्य उसकी आंखों में है, तीसरा उसकी हंसी में है, आंखों में नहीं, उसकी हंसी में है, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वह बाजार जाएगा किस काल से संबंधित वाक्य है, वह बाजार जाएगा, तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर बी, सामान्य भविष्य काल का उदाहरण है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। उच्चारण के आधार पर गा किस प्रकार का व्यंजन है, पूरा का वर्ग कंठ से बोला जाता है, का खा गा गांगा, और यहाँ पर गा जो है वो कंठ से ही बोला जाएगा क्योंकि का वर्ग के अंतर्गत आता है, चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द ओड़ा प्रत्यय से बना है, जल्दी बताओ। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, हसोड़ा,
चौथा ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन, ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता कौन है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके 37 हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी पुलिस कांस्टेबल के रिगार्डिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।